नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बछियाला। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। जी हाँ, इस वक्त मैं प्राचीन नरसिंह मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं और आप दर्शकों को दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप कार्टूनिस्ट बंटी के रूप से जानते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जो प्राचीन नरसिंह मंदिर है, इसकी आखिरकार किस तरह से प्राचीन इसे कहा जाता है, क्या कहानी है, वो इन्हीं से अपने सहयोगी से हम जानेंगे। जी बंटी जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका हम स्टेट समाचार में स्वागत करेंगे। आप उधमपुर आए हैं, दूसरा आप इस मंदिर में आते हैं, क्या कहानी है इस मंदिर की? देखो, मैं आपको बता दूं, ये प्राचीन मंदिर नहीं, यहाँ उधमपुर का उधमपुर नगरी एक ऐसी है, यहाँ पर नरसिंह देव जी का काफ़ी स्थान रहे हैं। काफ़ी सारे जो नरसिंह देव जी के मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं। उनमें से एक विशेष मंदिर यहाँ पर भी है। इसकी कहानी अगर हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो कुछ तथ्यों के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी प्राचीन है, 300-400 साल, मैं नहीं जानता कब की है। जब इनके पर कोई चीज़ अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनेगी तब पता चलेगा। ये इतने प्राचीन है, यहाँ पर एक कलर गाँव नहीं होता था, तब यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल था। उस समय भी ये यहाँ पर ही विराजमान थे, लोग आते थे, इनकी पूजा करते थे। उसके बाद यहाँ पर हमारे परनाना जी कौन थे मैं नहीं जानता, परनाना जी होंगे, उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की। उसके बाद ये यहाँ का ये इतनी प्रसिद्धि होना शुरू हो गई कि आहिस्ता 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 ये अब ये आपको बता दूँ, ये इतने साक्षात हैं कि मैंने इनकी कई चीज़ें जो खुद महसूस की हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को अगर मन से आप कुछ मांगते हो ना, अगर मैं कहता हूं कुछ कई चीज़ें, अरे कई लोग तो उनको तो वो मृत्यु के योग से वो लास्ट मोमेंट पे बचकर आए हैं जब इनसे मांगा कि हमें बचा लो। कई लोग यहाँ पर जिन घरों में बच्चे पैदा नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे घर में कोई औलाद दे दो। ये इतने पालनहार हैं, इतने ऐसे हैं कि ये हर एक को देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बचपन की ये कहानी, मैं यहाँ पर बैठ करके, जब ये मंदिर टोटल मिट्टी का बना था, इस मिट्टी के मंदिर में मैं और मेरा मामा जी का बेटा छोटा, हम दोनों यहाँ पर बैठ करके हॉलीडे होमवर्क करते थे। हॉलीडे होमवर्क करते करते हमने क्या किया, यहाँ पर आकर के जो नरसिंह देव जी के जो ये संज है, खासकर ये गिलास मेरे को याद है, इस गिलास में रात को हमें जब पानी पीने की लगी तो हमने इसी गिलास से पानी पी लिया। मेरे को याद है, ये बात कर रहा हूँ आज से कोई 40 साल पुरानी। तो दूसरे दिन मेरी नानी जी को सपना आया कि आप, नरसिंह देव जी ने कहा कि आप मेरे को जूठे गिलास में आप मेरे को अपने पानी पिलाते हो। उन्होंने कहा कौन सा जूठा, ये चीज़ें क्या है? उन्होंने कहा आप क्या करते हो, कोई झूठ तो नहीं करते? मैंने कहा हाँ, आप रात को इसमें पानी पीते। मतलब ये हमारे को जगाते हैं, हमारे को बताते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, ये साथ में है पवन जी, ये आते हैं, ये कहते हैं मेरे को साक्षात दर्शन होते हैं कोई भी चीज़ का। मैं कहता हूँ कितने सारे बच्चे यहाँ पर आकर के मिलते हैं, ये दिखते हैं। तो अब इसके अलावा एक दिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी प्राचीन बात है। मेरे को एक आया कि हम जा रहे थे, यहाँ से रामनगर जा रहे थे। रामनगर जाते जाते क्या हुआ कि रामनगर जाते जाते मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे एक ननिहाल है। कहते क्या होता है? तो ननिहाल में क्या हुआ, मैंने कहा ननिहाल में मैंने कहा यहाँ पर कोई अगर दिल से कोई माथा टेकता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ पर आकर के उनकी मन्नतें पूरी होती है। अगर किसी के घर कहते मेरे घर पे बच्चा नहीं है, मैंने कहा तू मांग कर तो देख। उसने मांग लिया कि भगवान अगर मेरे घर पे कोई बेटा होगा मैं ज़रूर आऊँगा। देखो क्या हुआ कि उसके 20 साल बाद मेरे को फ़ोन करता है। कहते क्या हुआ? कहते यार एक जगह तू मेरे को लेकर गया था, मैंने माथा टेका था, अब मेरे सपने में आ रहे हैं कि मेरे घर में तो बेटा भी हो गया, लेकिन मेरे को वो जगह पता नहीं, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँ। मैंने कहा तू पागल है, तू वहाँ पर माथा टेकने मुझे थैंक यू करने में नहीं गया। कहते बताओ जगह। फिर वो कितने सालों बाद, 20 साल बाद आया ये नरसिंह देव जी के माथा टेकने के लिए। बड़े प्राचीन, बड़े साक्षात है। ये मेरे भाई हैं आशु जी आइए प्लीज़। ये खुद इनकी कहानियाँ बताएंगे कि इस प्राचीन मंदिर का यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। कोई नरसिंह देव जी का बताना कि जो आपके साथ जो
जो हुआ था, हम इकट्ठे काम करते थे जब वो हॉलीडे में। जी आशु जी, नमस्कार जी, मैं क्या आशु। क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला था? देखिए, मेरे पिताजी अभी घर में नहीं है, कहीं गए हैं। इतना तो मैं जानता नहीं, जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जहाँ तक मैं सुना है कि हमारे जो पूर्वज थे, कोई रात को एक बार मतलब सोए, उनको स्वप्न आया कि जो आपने गुड़ के पहले पेड़े बनाए होते थे, बड़े बड़े रखते थे गुड़ के बना के, तो एक गुड़ के पेड़े में भगवान जी का वास आ गया है। सुबह आप उठो और उनको जो भी आपने जो आपकी फॉर्मेलिटीज है तो पूरी करो, उनको स्थापित करो। और जो ये बड़े वाले हैं, हनुमान जी वाले, आप जो गुड़ के बने हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और जो बड़े हैं ये तो पहले के हैं। फिर सारे यहाँ से क्या किया, बाजा वगैरह लेके पालकी करके देवगा पे लेके, देवगा से वहाँ से स्नान वगैरह करवा के पूरे सही तरीके से यहाँ पे बास किया। और यहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी ये भगवान बड़े सच्चे हैं, आप सच्चे मन से कहीं कुछ मांगिए, पूरा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो पूरा विश्वास है इन पर। लगभग उधमपुर आधा तो आता ही आता है यहाँ पे। बाकी जानकारी तो भगवान की, तो भगवान ही जाने। कई व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें इस मंदिर के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उधमपुर काफ़ी बड़ा है हमारा, कई लोगों को नहीं पता कल्लर इलाके के बारे में। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश तो भगवान खुद ही देने वाले हैं, हम क्या देंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैं रामनगर में भी गया हूँ, नरसिंह मंदिर जी के, कालडी में भी गया हूँ, बरमीन में भी गया हूँ। रामनगर में भी जो आकार है नरसिंह भगवान जी का है तो सच्चे सारे ही, भगवान एक ही, स्वरूप एक ही है। वहाँ पे आकार छोटा है। बरमीन में भी काफ़ी बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे हैं ये बरमीन से भी इनका आकार यहाँ पे बड़ा है। कालडी में भी यहाँ हर जगह नरसिंह भगवान जी हैं, लेकिन जो इनका स्वरूप जहाँ पे है ना, अभी फूलों देखिए आप, जो दिखाते हैं ये अभी ढक गया है। इतना बड़ा आकार मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी भगवान तो एक ही है, हमने क्या बोलना। उधमपुर वासियों से यही है कि मैक्सिमम जानते हैं, उधमपुर वाले नहीं भी जानते उनको यही बोलता हूँ कि एक बार आइए, दर्शन करिए, अपनी जो मनोकामना यहाँ पे मांगिए, मिलेगी आपको। बाकी हमारी दो कंजकें खड़ी हैं, इनको भी दिखा दीजिए, इनको दर्शन करवा दीजिए। आइए बेटा, ये हमारी कंजकें हैं। ये इन कनकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बोलो। अपना नाम बताओ दो। बोलो नाम, मंत्र बता दो भगवान जी का। चलो आप बता दो। मेरा नाम है शानवी शर्मा। शानवी शर्मा, यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? मैं यहाँ पे तो हाँ पूजा करने आई हूँ। पूजा करने आए हो। क्या कोई मंत्र आपको आता है? नहीं आता, मूर्भास आता है? वो तो आता है और जैपनीज भी आता है और कुछ चलो नहीं। जो आता है वो सुना दो। ओके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं पढ़ती हूँ यूकेजी। स्कूल कौन सा है? स्कूल ब्रह्म ऋषि। आपने इन कनकों के भी दर्शन कर दिए, नरसिंह भगवान जी के आपने दर्शन कर दिए। आपको उनकी क्या मान्यता है ये सब आपको हमारे सहयोगी भट्टी जो कार्टूनिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो मेरे साथ थे, उनके ब्रदर आशु जी मेरे साथ थे। इन्होंने आपको बताया कि आखिरकार इस मंदिर की क्या मान्यता है, यहाँ पर लोग जो उनके भक्त हैं वो यहाँ पर इतनी मान्यता क्यों रखते हैं। सब जानकारी जो है आपको स्टेट समाचार में दी गई। इसी के साथ मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।